हेलो, हाउ आर यू? हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से 5 भ्रांतियां हैं, ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो लोगों को डिप्रेशन से रिलेटेड हैं। डिप्रेशन को यूजुअली एक ऐसी प्रॉब्लम माना जाता है जो आमतौर पर बहुत लोगों को हो जाती है और लोगों को लगता है कि जैसी ये प्रॉब्लम है उसके बाद मुझे ये नहीं करना है, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ओ मैं किस ट्रैप में आ गया, या लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाएगा, सारे समय दवाइयाँ चलेंगी, मैं नहीं जाना चाहता, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते और फिर एक और ऐसा फेस लगा लेते हैं, हेल्प नहीं लेते और वो अल्टीमेटली उनके सारे मोटिवेशन को, उनके गोल्स को, उनकी एफिशिएंसी को, काम करने के तरीके को या उन चीज़ों को जैसे उनको इंजॉय करना चाहिए, शायद उन्हें पहले खेलना पसंद होता है, वो सब चला जाता है। तो आज मैं ऐसी 5 भ्रांतियों को लेकर आपसे जुड़ गई हूँ जो लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, डिप्रेशन से रिलेटेड है। डिप्रेशन का इलाज किस तरीके से होना चाहिए या ये क्या प्रॉब्लम है या किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन सब से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको बनाई है, आप मेरे बायो में ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। जो समाज में लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन ऐसा होता है या ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है, ऐसी जो भी भ्रांतियां हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करूंगी। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि सबकी भ्रांतियां हम दूर कर सकें। और क्या चीज़ नहीं भूलनी है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप जितना मुझे प्यार दे रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे फैलाएं ताकि वो लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस में आप मेरी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं डिप्रेशन की भ्रांतियों को लेकर। पहला पॉइंट नंबर 1 जो लोगों को बहुत कॉमनली लगता है कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट या जो डिप्रेशन है वो सिर्फ तुम्हारी गलती है, इट्स ऑल अबाउट यू। नो, इट्स नॉट अबाउट व्हाट द पर्सन थिंक्स। लोगों को ऐसा लगता है कि ये ना जानबूझ के कर रही है, या छोटी सी प्रॉब्लम है, पता नहीं इसको इन्होंने इतना क्यों बड़ा बना रखा है, या नींद नहीं आ रही, या कुछ और नहीं हो रहा, ये सिर्फ तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ है नहीं, इससे जल्दी से बाहर आ जाओ। पीपल थिंक दैट इट्स ऑल अबाउट यू, यू कैन गेट अप और यू कैन स्टॉप डूइंग इट। ऐसा नहीं है। पर्सन डिप्रेशन में कोई 1 या 2 दिन की जर्नी में नहीं जाता। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 months विद मोर देन 3 to 4 कॉन्स्टेंट सिम्टम्स। तो अगर आपको रेगुलरली नींद में दिक्कत आ रही है, आपको अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इस तरह की अगर आपको कॉन्स्टेंट फीलिंग्स हैं जो कि अप एंड डाउन नहीं है, अप है, बढ़ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं और ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर ये मेरे हाथ में होता, किसी के भी हाथ में होता, तो वो कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को डिप्रीवेट क्यों होने देता। अगर मुझे पता है कि मुझे कमर दर्द हो रहा है तो मैं डेफिनेटली उठूंगी ना, उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही है। अब अगर मुझे कोई आके बोले कि ये कमर दर्द तेरी वजह से हो रहा है, तो उससे बाहर नहीं आना चाहती, मेरे हाथ में नहीं है, मेरी मसल्स दर्द हो रही हैं, मेरा शरीर दर्द हो रहा है, मैं तो कोशिश कर रही हूँ मैं इससे बाहर आऊँ। सो डिप्रेशन इज़ नॉट अबाउट मी, डिप्रेशन इज़ अबाउट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम एंड आई नीड हेल्प। तो घर वालों को समझाइए कि मुझे ज़रूरत है, दिस इज समथिंग आई कैन नॉट फाइट फॉर, इसलिए इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट दैट आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट एंड आई नीड हेल्प टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज़ वाई फैमिली एंड फ्रेंड्स आर फॉर। मिथ नंबर 2, पीपल ऑल्सो हैव दिस कॉमन मिथ कि अगर आपको डिप्रेशन है तो ये आपकी फैमिली में होना चाहिए। बहुत लोग मेरे से आके बोलते हैं, मैम मेरे आसपास तो किसी को डिप्रेशन है नहीं, मेरी मदर को नहीं है, मेरे फादर को नहीं है, मेरी तो हेरिडिटी में किसी को डिप्रेशन नहीं है, तो मुझे क्यों हो गया, या मेरी वाइफ के आसपास किसी को नहीं है, ये मुझे क्यों हो गया है। डिप्रेशन तो हेरिडिटी में होता है, हमारे घर पे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, हम तो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, छोटी मोटी बात हो जाती है घर पे, वो चलता रहता है, पता नहीं है क्यों डिप्रेशन में चली गई। Depression is not about what you see. Depression is not about that it has to come from the family. मुझे, तुम्हें, किसी को भी हो सकता है। आज मैं आप सबके सामने आके बैठ के बात कर रही हूँ, हो सकता है कल मुझे भी हो जाए। It's all about the situations we are around and it's not at all about the family and heredity. किसी को भी किसी भी वक्त डिप्रेशन हो सकता है और उसका इलाज जितनी जल्दी और संभव तरीके से किया जाएगा, आप उतनी जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे।
सो हेयर गोज द मिथ नंबर 3. लोगों को ये बहुत कॉमन मिथ है दैट डिप्रेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, इट्स अ क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम. नॉट एट ऑल. अगर आप कोशिश करें टाइम से अपना ट्रीटमेंट लें, टेक हेल्प इफ द डिप्रेशन इज अच्छे लेवल का आपको लगता है, ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो टेक साइकेट्रिक हेल्प. अपनी दवाइयों को पूरा खाएं, उसे कंप्लीट करें, अपने साइकेट्रिस्ट पे ट्रस्ट रखें और साथ साथ काउंसलिंग सेशंस, थेरेपी ज़रूर लें. और अगर आपको लगता है ये अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ समय का है और मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ, देन साइकोथेरेपीज हेल्प्स यू ग्रेटली, बहुत मदद करती हैं. एक साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा कि अब आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. सिमिलरली आपको साइकेट्रिस्ट भी बताएगा कि आप प्लीज़ काउंसलिंग सेशन और साइकोथेरेपीज लीजिए. कोई भी इंडिविजुअली एक एक्सटेंसिव केस को, एक बड़े केसेस को सॉल्व नहीं कर सकता. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि मैं इसे खुद से लड़ लूँगी, या तो बहुत कॉमन है, कौन इतनी दवाइयाँ खाएगा, दवाई खाते हैं तो नींद आने लगती है, दवाई खाते हैं तो ऐसे होता है, दवाई खाने से ये सारी ज़िंदगी चलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल योर मिथ. दवाइयाँ आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए दी जा रही है. साइकेट्रिस्ट को शौक नहीं है आपको दवाई लिखने का या आपको लंबे समय वो दवाई देने का. इट्स ऑल फॉर योर इम्प्रूवमेंट. और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिन्होंने अपना मेडिसिनल रिजीम टाइम से पूरा किया है और अच्छे से कंप्लीट किया है, एंड दे हैव हैड गुड हेल्थ, बहुत बेटर मेंटल हेल्थ, बहुत अच्छा टॉलरेंस. सो अगर आप इस मिथ में है कि दवाइयाँ मुझे सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ही मदद कर सकता है, ऐसा नहीं है. दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है. मिथ नंबर 5 कि एक छोटे बच्चे को या एक यूथ को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, एक यंग लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि एक 5 साल के बच्चे को या 55 साल के बूढ़े को या एक 25 साल के एडल्ट को डिप्रेशन नहीं हो सकता. डिप्रेशन किसी भी एज में कभी भी हो सकता है. डिप्रेशन के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है. ये भी एक मिथ है कि कुछ ना कुछ हुआ होना चाहिए तभी डिप्रेशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है. इट कैन हैपन टू एवरीवन. नाउ द पॉइंट इज कैसे इससे जल्दी से बाहर आएं, कैसे हम एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि हमारा क्लाइंट जल्दी से बाहर आ जाए. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. क्या ज़रूरी है डिप्रेशन के ठीक करने के लिए? एक अच्छी बैलेंस डाइट, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, डाइवर्जन्स. जितना आप अपने आप को अच्छी एक्टिविटीज़ में लगाएंगे उतने आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवली काम करेंगे, फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस होगा, आपको अच्छा लगेगा. लाइट में बैठें, सनलाइट में बैठें, लोगों से बात करें, टेक पीपल अराउंड यू, टॉक टू देम, and don't forget that these things will not work until unless you take right professional help. अगर आपको लगता है बातें ही तो करनी है, मैं अपने आप घर पे कर लूँगी, या योगा ही तो करनी है, मैं अपने आप कर लूँगी, वो होता नहीं है. Do understand that if there is a problem, it needs to have a solution, and going to the right professional, you need to do it. डिप्रेशन कोई जानबूझ के नहीं करता, ये एक भ्रांति है. डिप्रेशन सिर्फ चुनिंदा लोगों को होता है, ये एक भ्रांति है. डिप्रेशन के लिए आपके बचपन में ज़रूर कुछ हुआ होगा, या डिप्रेशन के लिए कोई हिस्ट्री चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं है. जो लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन्हें डिप्रेशन हो सकता है. जिन लोगों को कोई क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम है उन्हें डिप्रेशन हो सकता है. अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है. ये एक जो भ्रांतियों का सर्कल है, इससे बाहर आइए. कभी भी किसी को भी शायद एक कारण बन जाए कि आप को कोई लंबे समय से कोई सर्जरी हो रखी थी और उसी कारण डिप्रेशन हो गया, एक कारण बन सकता है. बट ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई कारण है तभी डिप्रेशन है, या अगर हम उस कारण को बाहर निकाल फेंकेंगे तो डिप्रेशन दूर हो जाएगा. इसलिए हमें कोई प्रोफेशनल सलाह की ज़रूरत नहीं है, या हम जिसे डिप्रेशन है उसे इतना झकझोरने लगें कि तू काम नहीं कर रहा, तू खुद कर सकता है, तेरे को क्यों इतनी डिपेंडेंसी हो रही है, तू क्यों नहीं उठती, तू घर के काम क्यों नहीं करती. प्लीज़ इससे बाहर आइए. ज़रूरी है कि सही समय पर ट्रीटमेंट लिया जाए ताकि वो आपको हेल्प करे. मेरी और वीडियोस के लिए आपने मेरे से जुड़े रहना है. डिप्रेशन के किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए कुछ पूछने के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल सकते हैं. आई एम अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप शोइंग लव. शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और थम्स अप देना तो आप डेफिनेटली नहीं भूलना चाहिए.